22nd April, at least 26. Now, this that we bring is an India Today mega series. For the first time, Jammu and Kashmir, where there has been a terror attack which was targeted. 22 अप्रैल 2025 पहलगाम का बैसारन वैली, जहां पर लोग घूमने और सुकून की तलाश में आते हैं। जब टूरिस्ट वहां पर एंजॉय कर रहे थे तो कुछ आतंकवादी जंगल की तरफ से आते हैं और धर्म पहचान करके उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन किसने सोचा था ऐसा शांत टूरिस्ट स्पॉट जो कुछ ही पल में लहूलुहान हो जाएगा। उस हमले में तकरीबन 27 लोगों की मौत और कई लोग जख्मी हुए। लेकिन सवाल यह बनता है कि जहां पर तकरीबन 2000 टूरिस्ट मौजूद थे, वहां पर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। जब यह खबर वायरल हुई तो सिक्योरिटी को 20 मिनट लगे स्पॉट पर पहुंचने के लिए, लेकिन उस 20 मिनट में लोकल्स ने अपनी जी जान लगा दी टूरिस्ट को बचाने के लिए। वहां के लोकल, जिनका नाम था सैयद हुसैन, जो आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। लेकिन इस हमले को लेकर हमारे देश की मीडिया का क्या हाल है। हमारी मीडिया ने इस हमले को पाकिस्तान टेरर अटैक बताने के बजाय एक हिंदू मुस्लिम अटैक बताया, जो कि हमारे देश में एक कम्युनल मुद्दा बन चुका है। ये सब कुछ होने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री अटैक का जवाब देने के बजाय अपनी बिहार में इलेक्शन रैली में मसरूफ थे, और दूसरी तरफ अब सो कॉल्ड होम मिनिस्टर, उस वक्त भी उनकी रेड कारपेट पर एंट्री की जाती है। पहलगाम पहुंचने के बाद होम मिनिस्टर के साथ 60 व्हीकल्स का कॉन्वॉय चलता है। अगर यही सिक्योरिटी शो ऑफ वक्त से पहले बैसारन वैली पर तैनात किया जाता तो क्या ये वारदात मौजूद होती। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, अब तक भी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि ये हमला क्यों हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है, क्यों ये इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जो एक कॉल करके दूसरे देश की वार रुकवा देते थे, वो अपने मुल्क का हमला नहीं रोक सके और ना उसका जवाब दे सके। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर राजशेखर झा की रिपोर्ट सोर्स के जरिए कहा गया था कि अप्रैल की स्टार्टिंग में टेररिस्ट ने कुछ होटल्स का परीक्षण किया था। इससे ये बात तो साबित होती है कि ये कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। तो सवाल ये है कि इनपुट रहने के बावजूद सरकार ने इस पर क्या एक्शन लिया। सेम चीज हमें पुलवामा अटैक में भी देखने को मिलती है। तो क्या ये कोई इत्तेफाक था या कुछ और। हम सबको ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ पाकिस्तान को दोष देने से सब कुछ सॉल्व नहीं होगा। जब तक हम अपने सिस्टम की फेलियर्स को नहीं देखेंगे, तब तक ऐसे अटैक्स रिपीट होते रहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंसानियत को धर्म से बड़ा समझना पड़ेगा, वरना हम टेररिस्ट से कम अपने देश की मीडिया और पॉलिटिक्स के विक्टिम ज्यादा बन जाएंगे।